जीवन में हर इंसान किसी न किसी रूप में परेशानियों का सामना करता है। कोई आर्थिक कठिनाइयों से जूझता है, कोई रिश्तों की उलझनों में फंसा रहता है, कोई भविष्य की चिंता में डूबा होता है, तो कोई अपने अतीत की गलतियों का बोझ उठाए चलता है। लेकिन इन सब के बीच एक चीज हर जगह समान होती है। आज का इंसान भले ही तकनीक के युग में जी रहा हो, उसके पास सुविधा के हजार साधन हो, लेकिन मानसिक शांति उससे कोसों दूर चली गई है। लोग छोटी छोटी बातों पर तनाव ले लेते हैं और धीरे धीरे वही तनाव उनकी सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है। जबकि सच यह है कि टेंशन लेना किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि यह समस्या को और बड़ा बना देता है। तनाव का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह हमारी मानसिक स्पष्टता को छीन लेता है। जब मन में तनाव होता है, तब इंसान अपनी ऊर्जा का सही उपयोग नहीं कर पाता। वह उस समय केवल नकारात्मक विचारों के घेरे में फंस जाता है। सोचिए, अगर किसी के सामने एक कठिन परिस्थिति आ जाए और वह उसी पल घबरा जाए, डर जाए, टेंशन लेने लगे, तो क्या वह उस स्थिति से निकल पाएगा? नहीं, बल्कि वह और उलझ जाएगा। दूसरी ओर, यदि वह शांत मन से सोचे, स्थिति का विश्लेषण करे, समाधान खोजे, तो निश्चित रूप से वह किसी न किसी रास्ते तक पहुंच जाएगा। यही अंतर है उस इंसान में जो तनाव को नियंत्रित करना जानता है और उस इंसान में जो तनाव के वश में हो जाता है। टेंशन से कभी रास्ता नहीं निकलता, सोचने से निकलता है। टेंशन इंसान को समस्याओं का हल नहीं बताता, बल्कि उसे समस्याओं की गहराई में धकेल देता है। जैसे कोई इंसान गहरे पानी में गिर जाए और डर के कारण तैरना भूल जाए, वैसे ही टेंशन इंसान के दिमाग को जकड़ लेता है। वह न तो सही निर्णय ले पाता है, न ही सही दिशा में सोच पाता है। अगर किसी छात्र को परीक्षा का डर है और वह टेंशन में घिर जाए, तो वह जितना पढ़ चुका है उसे भी भूल जाएगा। लेकिन अगर वही छात्र शांत मन से सोचे कि मैंने मेहनत की है, अब परिणाम जो भी होगा वह मेरी क्षमता का प्रतिबिंब होगा, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वह बेहतर प्रदर्शन करेगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह किसी भी चीज को नियंत्रित नहीं कर सकता। यह वाक्य हमें सिखाता है कि हर समस्या की जड़ में हमारा मन है। अगर मन पर नियंत्रण है, तो परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हम उनका समाधान निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मन पर नियंत्रण नहीं है और हम हर छोटी बात पर टेंशन लेने लगते हैं, तो बड़ी से बड़ी शक्ति भी बेकार हो जाती है। टेंशन हमें कमजोर नहीं बनाता, बल्कि यह दिखाता है कि हमने अपने विचारों पर नियंत्रण खो दिया है। जीवन का हर दिन कुछ नया सिखाने आता है। अगर हर बार कठिनाई देखकर हम टेंशन लेने लगेंगे, तो सीखने की प्रक्रिया ही खत्म हो जाएगी। मान लीजिए किसी व्यक्ति का व्यवसाय घाटे में चला गया। अगर वह दिन रात इसी चिंता में डूबा रहेगा कि अब क्या होगा, मेरा सब कुछ खत्म हो गया, तो वह कभी नए अवसर नहीं देख पाएगा। लेकिन अगर वह स्थिति को एक अनुभव की तरह ले, शांत होकर सोचे कि मुझसे कहां गलती हुई और अब मुझे क्या सुधार करना है, तो वही विफलता उसे सफलता के रास्ते पर ले जाएगी। टेंशन लेने से नहीं, एक्शन लेने से चीजें बदलती हैं। तनाव केवल सोचने की दिशा बदलता है, लेकिन काम करने की ताकत कम कर देता है। जबकि समाधान तभी आता है जब हम कार्य करते हैं। टेंशन हमें निष्क्रिय बनाता है और निष्क्रियता हर असफलता की जड़ है। इसलिए जब भी किसी समस्या का सामना हो, तो पहले खुद को शांत करें, गहरी सांस लें और सोचें, क्या टेंशन लेने से यह बात ठीक होगी? अगर जवाब नहीं है, तो तुरंत अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ें। कभी कभी हमें लगता है कि टेंशन लेना हमारी जिम्मेदारी का हिस्सा है। जैसे माता पिता सोचते हैं कि बच्चों की चिंता करना उनका कर्तव्य है। विद्यार्थी सोचते हैं कि परीक्षा को लेकर तनाव लेना जरूरी है। नौकरी करने वाले लोग सोचते हैं कि काम का टेंशन लेना ही मेहनती होने की निशानी है। लेकिन यह भ्रम है। जिम्मेदारी और टेंशन दो अलग बातें हैं। जिम्मेदारी का मतलब है किसी कार्य को पूरे मनोयोग से करना, जबकि टेंशन का मतलब है मन में डर, घबराहट और बेचैनी पैदा करना। जिम्मेदार व्यक्ति स्थिति को संभालता है, जबकि तनावग्रस्त व्यक्ति खुद को खो देता है। जब हम टेंशन लेते हैं, तो हमारा शरीर भी प्रतिक्रिया करता है।
हृदय की धड़कनें तेज हो जाती हैं, रक्तचाप बढ़ जाता है, नींद गायब हो जाती है और शरीर में थकान महसूस होने लगती है। धीरे धीरे यह मानसिक तनाव शारीरिक बीमारी का रूप ले लेता है। डॉक्टरों का कहना है कि आज 70% बीमारियां तनाव से जुड़ी होती हैं। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, माइग्रेन, ये सब किसी न किसी रूप में तनाव से बढ़ते हैं। तो सोचिए, अगर हम सिर्फ अपने विचारों पर थोड़ा नियंत्रण सीख जाएं, तो हम न केवल मानसिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रह सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, हर समस्या का समाधान समय के साथ आता है, सामान्य बना दिया गया है। लोग कहते हैं टेंशन तो सबको होती है, थोड़ा टेंशन जरूरी है, लेकिन यह सोच गलत है। टेंशन किसी भी रूप में जरूरी नहीं है। जो जरूरी है वह है शांति, धैर्य और आत्मविश्वास। तनाव हमें पीछे खींचता है, जबकि आत्मविश्वास हमें आगे बढ़ाता है। अगर हम हर परिस्थिति में खुद पर भरोसा रख लें, तो कोई भी मुश्किल हमें डिगा नहीं सकती। एक बार बुद्ध से किसी ने पूछा, गुरुजी, दुख का कारण क्या है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका लगाव और आपकी चिंता। उन्होंने समझाया कि जब इंसान किसी चीज को जरूरत से ज्यादा पकड़ लेता है, तो उसके खो जाने का डर उसे टेंशन में डाल देता है। इसलिए जीवन में जो भी करो, पूरे मन से करो, लेकिन किसी चीज के परिणाम को लेकर टेंशन मत लो। अगर परिणाम अच्छा होगा तो प्रसन्न रहो, अगर नहीं होगा तो अनुभव लेकर आगे बढ़ो। यही जीवन की सच्ची बुद्धिमानी है। टेंशन का एक और पहलू है, यह इंसान की रचनात्मकता को खत्म कर देता है। जब मन तनाव में होता है तो उसमें न तो नए विचार आते हैं, न ही प्रेरणा। लेकिन जब मन शांत होता है तो उसी में सृजन की शक्ति होती है। कलाकार, लेखक, वैज्ञानिक, ये सभी तब सफल होते हैं जब उनका मन शांत और केंद्रित होता है। इसलिए अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले टेंशन को अलविदा कहें। याद रखिए, हर दिन एक नया अवसर है। कल की गलती आज का तनाव नहीं बननी चाहिए। जो बीत गया उसे जाने दें, जो आने वाला है उसके लिए खुद को तैयार करें, और जो वर्तमान में है उसे पूरी तरह जिए। जब हम वर्तमान पर ध्यान देते हैं तो टेंशन अपने आप गायब हो जाता है, क्योंकि टेंशन हमेशा अतीत की यादों या भविष्य की चिंताओं से पैदा होता है। एक सरल उदाहरण लीजिए, जब आप पहाड़ पर चढ़ रहे होते हैं और नीचे देखते हैं तो डर लगता है, लेकिन अगर आप सिर्फ अपने अगले कदम पर ध्यान दें तो आप आसानी से ऊपर पहुंच जाते हैं। यही जीवन का नियम है। समस्याएं पहाड़ जैसी लगती हैं, लेकिन अगर हम एक एक कदम सोचकर बढ़ें तो कोई भी छोटी असंभव नहीं होती। अगर हम अपनी सोच को नियंत्रित कर लें तो हर समस्या अपने आप हल होने लगती है। याद रखिए, समुद्र की लहरें हमेशा उठती हैं, लेकिन जो नाविक शांत रहता है वही किनारे तक पहुंचता है। वैसे ही जीवन की लहरें हमें बार बार परखती हैं। जो टेंशन में बह जाता है वह डूब जाता है, लेकिन जो धैर्य रखता है वह सफलता के तट तक पहुंच जाता है। इसी तरह और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।